हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जितना आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सबसे पहले उन सभी के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक्स। जो भी नए बच्चे ऐड ऑन हो रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। देखो, कल हम लोगों ने किया था कोडिंग डिकोडिंग का सेट, जिसका रिस्पॉन्स आप लोगों ने काफ़ी अच्छा दिया है। चलिए, सर लोग को पसंद आ रहा है भाई, कॉन्सेप्ट भी पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस भी पसंद आ रहे हैं। तो अभी हम लोग इनपुट और कोडिंग डिकोडिंग का सेशन एसबीआई क्लैरिकल मेंस एग्जाम तक रखते हैं। फिर हम लोग फोकस करेंगे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को, सिलोगिज्म कर लेंगे। इनइक्वालिटी अगर आप कहेंगे तो हम इनइक्वालिटी भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, हर एक तरह की जितने टाइप के क्वेश्चन है, कोडेड है, हर तरह का जो नए क्वेश्चन आपको मेंस में मिल रहे हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो हमारी टेंशन है, पढ़ना आपका काम है। देखो, इनपुट सेशन जो आज हम लाए हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, मेंस में मिलेगा आपको। देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या कहा था आपको, इनपुट हम अच्छे से देखेंगे कि क्या है हमारा इनपुट। इंडिया सब्जेक्ट नोटबुक एवर डिवीजन, क्लियर, ठीक है। स्टेप 1 में हम देखते हैं, हमें मिलता है डिवीजन नोटबुक सब्जेक्ट एवर इंडिया। तो जब हम रो को देखते हैं, हमने देखा, अगर मैं अपने आप को आपके बेस पर रख के देखूंगी कि मैं पेपर सॉल्व करी, तो देखो मैं कैसे देखती हूँ। तो मैंने देखा कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ तो लग रहा है, क्योंकि डिवीजन में डी पहले आ रहा हमारा, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन आ रहा है, फिर एस आ रहा है। बट भैया आगे हमने चेक किया तो हमें एबव और इंडिया मिल रहा है, क्लियर। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस सीरीज को, स्टेप 1 को हाफ एंड हाफ इस तरह से करके देखती हूँ, तो मुझे ये दिखता है कि पहले जो थर्ड वर्ड अरेंज किए गए हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं कि नहीं, बताइए। डिवीजन हमारा है, फिर नोटबुक है, फिर सब्जेक्ट है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। और एक चीज ध्यान दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है हमारा, कॉन्सोनेंट से शुरू होके। जैसे कि हमारा पहले अल्फाबेटिकल में क्या आता है, डिवीजन आएगा डी, फिर हमारा एन आएगा, फिर हमारा एस आएगा, क्लियर। अब हम सेकेंड हाफ देखते हैं, तो हमारा एबव और इंडिया, मतलब हमारा ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, पर शुरू किससे हो रहा है हमारा, वोवेल से, ए और आई। समझ पाए, पकड़ ली लाइन। अगर एक लाइन पकड़ ली, बस यही लाइन पकड़ने वाली है, अगर ये पकड़ ली तो आपकी 2 स्टेप तो ऐसे ही सॉल्व हो गई है ना। कोई टफ नहीं है भैया जी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। देखो, अब डिवीजन हमने ये देखा, अब एक बात बताओ, कैसे अरेंज किया है ना, समझ में आया कैसे अरेंज किया। तो हमारा कॉन्सोनेंट को एक तरफ कर लिया, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड, और वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड एक तरफ कर लिए। और अरेंज कैसे किया, हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्लियर। लिखूं, चलो। यहाँ पर हम आपको स्टेप परफॉर्मेंस जो हो रहा है वो हम आपको लिख के प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि अगर आप कभी अटके तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकें। तो यहाँ पर है अरेंजमेंट ऑफ in alphabetical order फर्स्टली क्या अरेंज किया गया, फर्स्टली कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले। देखो, एक एक शब्द नहीं लिखूंगी मैं, आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फर्स्टली कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड रखे गए हैं, और उसके बाद वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स रखे गए हैं। लेकिन रखे कैसे गए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो बता देना, मैं हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इतना टफ नहीं है कि इतनी इंग्लिश आ रही होगी लगभग, अगर नहीं आ रही है तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आप मुझे कॉमेंट में मेंशन कर देना। आगे चलते हैं, इस लाइन को समझ गए। अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुआ है, और कैसे हुआ है कि फर्स्टली पहले आपका कॉन्सोनेंट रखा गया है, और वॉवेल को कहाँ पे अरेंज किया गया है, इन लास्ट, क्लियर। बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आई। चलो, स्टेप 1 तो भैया जी हमारी हो गई। अब स्टेप 2 में देखते हैं। स्टेप 2 आप जैसे ही देखोगे आपको तुरंत देख के ही समझ में आ जाएगी, है ना। इतनी कोडिंग डिकोडिंग हम आपको करवा चुके हैं, इतना मशीन इनपुट करा चुके हैं, अब तो आपका दिमाग अपने आप रन करने लग गया होगा। हमसे पहले तो आप स्टेप क्रैक करने लग गए होंगे। 90% अगर किसी बच्चे ने सही से पढ़ा है तो 90% वो स्टेप्स क्रैक कर लेगा। कहीं कहीं किसी स्टेप में अटकेगा, जो क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे भैया, नहीं तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, इतना तो मुझे ट्रस्ट है आप लोग पे। देखो, जैसे ही स्टेप 2 देखा, हम देखा आई 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 ओ, ओके, यहाँ पर सारे वॉवेल्स एक तरफ आ गए, डी एन एस बी सारे कॉन्सोनेंट एक तरफ हो गए।
तो ये किसका अरेंजमेंट हुआ है? आपका डिवीजन का अरेंजमेंट किया गया है बच्चे। वॉवेल्स को एक तरफ कर दिया गया है और कॉन्सोनेंट को एक तरफ, और किसमें किया गया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ तक बात समझ में आई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम लगे तो आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, टाइम बचाना है, अब आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लेना। नेक्स्ट हमारा वर्ड था नोटबुक, और नोटबुक का अरेंजमेंट किया गया है, तो हमारा यहाँ पर ई ओ था, तो ई पहले आया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ओ की 15 होती है, तो यहाँ पर आपके वॉवेल्स को पहले अरेंज किया गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और इसके बाद में कॉन्सोनेंट को अरेंज किया गया है बी, के, एन एंड टी। ये भी आपका अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट किया गया है। बात समझ में आई? जहां ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में सेट नंबर और स्टेप डाल के मेंशन कर दीजिएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए भी हमारे पास दो ही वॉवेल्स है, एक हमारे पास यू है और एक ही, तो ये यहाँ पर अरेंज कर दिया गया। बाकी बचा हुआ कॉन्सोनेंट आपका बी, सी, जे, एस एंड टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पीछे अरेंजमेंट कर दिया गया है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख लो। सेम चीज है, अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही हुआ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और कैसे हुआ है? फर्स्टली आपका क्या आया? वॉवेल्स को अरेंज किया गया है, इसके बाद आपका क्या अरेंज हुआ है? एक वर्ड का कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक कोई वर्ड ले लिया, उसका पहले वॉवेल अरेंज किया गया है और फिर कॉन्सोनेंट। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप में जो है वो थोड़ा सा लिखना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ रहा है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर है सारा का सारा खेल। स्टेप थर्ड कहाँ से आया? अब हमारे पास हमने स्टेप 2 तक क्रैक कर लिया बहुत इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 154, 152, 310, 222 एंड 414। अब दिमाग लगाओ कैसे होगा। अब नंबर तो यहाँ पर आपको देखने में लगेगा कि 3 डिजिट नंबर है, और मैंने आपको क्या बताया, जब इतना बड़ा बड़ा नंबर मिले तो समझ लो प्लेस वैल्यूज, किसी दो वर्ड की प्लेस वैल्यू को ऐड करोगे दो लेटर की, तो आपको इतना बड़ा नंबर तो नहीं मिलेगा, है ना। आप z और z को ही ऐड करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। 26 + 26 नहीं मिलेगा, और हमारे पास 3 डिजिट आ रहे हैं। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। सबसे छोटा वर्ड ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास है AIIDN। AII चेक कर लेते हैं ना, दिमाग में डाउट नहीं रखना है, जो मन में आ रहा है तुरंत फटाफट चेक करो, क्योंकि टाइम इतना कम है, उतने कम टाइम में आप जितना कर सकते हैं उतना अच्छा। ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की 14, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 14 आएगा ना। कल हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। प्लेस वैल्यू एडिशन है नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको आधा मिनट टाइम दे रहे हैं, और इसका इतना अच्छा लॉजिक है कि आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दिमाग लगा लो आधा मिनट, आप भी लगा लो। चलो हम आपको टाइम दे रहे हैं, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आधा आधा मिनट का टाइम लो और स्टेप थर्ड को ब्रेक करके मुझे दिखाओ। चलो और बहुत ही इजी है, आप इसको समझ के करोगे ना कि अरे ये कितना बड़ा नंबर है, कैसे आया होगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे बहुत ही इजी नंबर निकल के आएगा, देखना। ओके चलो आ जाओ वापस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टेप थर्ड क्या हुआ है? देखो कुछ नहीं हुआ है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एडिशन ऑफ डिजिट भी नहीं है। हाँ ये देखो एडिशन ऑफ डिजिट आया किसी का, देखो AIIDN, एडिशन ऑफ डिजिट करके देख लो। 1 प्लस आई की प्लेस वैल्यू 9 प्लस आई की प्लेस वैल्यू 9 प्लस डी की प्लेस वैल्यू 4 प्लस एन की 14, ऐड कर लो भैया, 3 डिजिट बन जाए तो हमें बताना। तो 9 + 1 10, 10 + 19 और ये हो जाएगा 23, और 23 14 भैया 2 डिजिट में ही हो गया ना। अब देखो क्या हुआ है, 15 एंड 4। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है बच्चे? ओ की। 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? डी की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी? ओ की, और 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बी की। क्लियर? नेक्स्ट 3 किसकी प्लेस वैल्यू है आपकी? सी की, और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी? क्योंकि 31 तो यहाँ पर नहीं ले सकते ना, क्योंकि 31 तो हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज में और आएगा ही नहीं ना, तो इसलिए इसको फ्रैक्शन में कर लिया, 3 एक तरफ कर लिया। 10 किसकी वैल्यू होती है? जे की। नेक्स्ट आपका
22 ले सकते हैं। 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी? पहले बी ले लो, बी की ले लो, 2 ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले बी मिल रहा है ना, फिर बी मिल रहा है। तो 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बी की। और 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? वी की। नेक्स्ट 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? डी की। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एन की। है सिंपल सा, बट दिमाग लगाने वाला काम था भैया जी, बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्योंकि हम लोग अमूमन पता है क्या सोचते हैं, ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं अरे भाई हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा तो इसमें कुछ सिंपल सा लॉजिक थोड़ी ना देगा एग्जामिनर। सोचते तो यही है ना कि कुछ बहुत बड़ी तिकड़म लगाई होगी तब जाके इतना बड़ा बड़ा नंबर आया, लेकिन आपको दी इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा अगर दिमाग हाई ले जा रहे हो ना तो नीचे वाली चीजों को भी ध्यान रखना है। क्या किया देखो, ओ, इस लेटर में आपको 4th डिजिट ओ है, 5th डिजिट डी है। तो 4th डिजिट की प्लेस वैल्यू 15 और 5th डिजिट की प्लेस वैल्यू भैया जी कितनी? 4। समझ में आया? इधर देखो ई ट्रिपल ओ था, 4th डिजिट की प्लेस वैल्यू ओ, 5th डिजिट की प्लेस वैल्यू 2। समझ में आया? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। आपने एक बार ये दिमाग लगाया होगा कि इतने इजी क्वेश्चन में इतना छोटा सा लॉजिक नहीं देगा, कुछ बड़ा सा तिक्रम खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर द पॉइंट है, अपने दिमाग को अगर हाई लेवल पे ले जा रहे हो ना तो ध्यान रखना है कि छोटी छोटी सी चीजें भी कहीं आपसे मिस हो सकती हैं। सब करके देख लिया, डिजिट सम करके देख लिया, एडिशन करके देख लिया, मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया, तो एक बार ये भी देख लो। ये आपकी नई स्टेप है, यहाँ पर मैं स्टार बना रही हूँ, प्लीज इस स्टेप को ध्यान रखना, कहीं नोट डाउन कर लेना कि ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाला ये कोड था, इसमें हमें 4th लेटर की प्लेस वैल्यू लेनी है और 5 लेटर की। तो सी 4th लेटर है, सी की प्लेस वैल्यू 3 मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। और 5 लेटर जो है 5th वाला वो है जे, जिसकी की प्लेस वैल्यू आपकी 10 होती है। क्लियर? ए ई ओ बी 4th लेटर की लेनी है, 4th लेटर की प्लेस वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। और 5th लेटर जो कि वी है, वी की प्लेस वैल्यू आपकी 22 हो जाएगी। सेम पैटर्न फॉलो करते करते 4th लेटर की प्लेस वैल्यू 4 एंड 5th लेटर की प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपके पास 14। लॉजिक समझ में आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक करना, क्योंकि मेहनत हम भी कर रहे हैं। चलो तो यहाँ पर लिख लो कि क्या चल रहा है नंबर्स में। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है आपका। जो पार्ट के इस तरफ आ रहा है वो है प्लेस वैल्यूज ऑफ 4th एंड 5th नंबर लेटर। ये प्लेस वैल्यू ऑफ 4th और इधर पे 5th लेटर लिखी जा रही है ऑफ वर्ड, जो हमारा ऊपर वर्ड दिया है एज इट इज। लॉजिक समझ में आया? इजी लॉजिक था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, अगर लाइक आए ना, पसंद आए तो जरूर लाइक करना और शेयर करना। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब हमारे पास था 154, हमें क्या मिला? 157। 152 क्या मिला? 155। मतलब पहले में भी हमारा क्या ऐड हो गया? लगभग 3 ऐड हो गया ना। 152 से 155 हो गया, मतलब क्या ऐड हो गया? 3 ऐड हो गया। 2 जगह 3 ऐड हो गया, तो हो सकता है आगे भी हमारा 3 ही ऐड हो रखा हो। चेक कर लेते हैं क्या ही दिक्कत है। 310 से भैया जी हो गया 313, तो 3 ऐड हो गया। 222 से हो गया 225, कितना ऐड हुआ? 3। और 414 से कितना हो गया? 417, कितना ऐड हुआ? 3। मतलब कि आपके हर नंबर में जो नंबर ऑफ एडिशन हो रहा है वो है +3 का। क्लियर? चलो तो यहाँ पर लिख लो प्लस एडिशन, लिख लो एडिशन ऑफ +3 इन ईच नंबर। क्लियर? एक एक लाइन नहीं लिखूंगी मैं, आपको हिंट में ऐसे लिखा रही हूँ। चलो अब नेक्स्ट वाला स्टेप 5। अब स्टेप 5 देखो, जब भी मैंने आपको बोला आपके पास 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, और वो सिंगल डिजिट बन रहा है भैया जी, तो एक चीज है, सब्सट्रैक्शन तो होना ही होना है। या तो सब्सट्रैक्शन होगा तब एक नंबर आएगा, और या डिजिट्स का होगा। याद रखना इसमें नंबर्स का नहीं होगा, क्योंकि आप 157 है, ठीक है, 157 से आप 155 को लेस करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना, यहाँ पे तो 3 आ रहा है ना। तो जब सिंगल डिजिट आपके आ रही है तो चेक करो डिजिट्स का सब्सट्रैक्शन तो नहीं है, या डिजिट्स का डिजिट सम तो नहीं है। 157 में जब आप डिजिट सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 1 6, 6 + 7 करेंगे हो जाएगा 13, और 13 में 3 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। आगे देखते हैं, 5 + 1 हो जाएगा आपका 6, और 6 + 1 करेंगे हो जाएगा 11, ये हो जाएगा, और 1 + 1 हो जाएगा 2। बात समझ में आई?
चलो, तो यहाँ पर डिजिट सम तो नहीं हो रहा, लेकिन डिजिट मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर लेना है। यहाँ पर 11 हो रहा था और हो सकता है 1 एंड 1 मल्टीप्लाई किया गया हो। यहाँ पर 7 + 1 8 13, तो हो सकता है 1 × 3 किया गया हो। चेक कर लेते हैं। 3 प्लस हो जाएगा ये 4, 4 + 3 हो जाएगा 7, पर 7 तो नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब हमारा डिजिट सम का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अलग ही पैटर्न चल रहा होगा, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना टफ कर लिया तो ये तो ईजी है। देखो आप दिमाग लगाओ, ये आपकी नई स्टेप है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्टार, इसको ध्यान रखना है। अगर हम फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को एड ऑन कर दें, 7 + 1 कितना हुआ 8, और सेकेंड डिजिट को कर दें भैया जी माइनस, देखो तो क्या बनेगा 1 + 7 8, क्लियर। और अगर हम इसमें माइनस कर दें अपनी सेकेंड डिजिट को, तो हमारे पास क्या बचेगा 3, मिला, ठीक है। इस नंबर में चेक करो, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को करेंगे ऐड, यानी कि 1 + 5, तो हमें क्या मिलेगा 6, और माइनस क्या करना है सेकेंड डिजिट को, -5 करेंगे तो कितना मिलेगा 1, मिला। नेक्स्ट में चेक करो, 3 + 3 कितना हुआ 6, और 6 से क्या करेंगे माइनस सेकेंड डिजिट को, तो कितना मिलेगा 5, मिल रहा है, बिल्कुल देखो ये मिला। नेक्स्ट 2 + 7 फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट का क्या करेंगे एडिशन, कितना हुआ 7, और माइनस क्या करेंगे सेकेंड डिजिट, 7 से -2 करेंगे, क्या मिलेगा आपको 5, मिला। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाने की देर है, अदरवाइज क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करो, 7 + 4 आपको क्या मिला बच्चे 11, और माइनस क्या करेंगे आप सेकेंड डिजिट को, तो कितना मिलेगा आपका 10, मिला। चलो क्वेश्चन समझ में आया? अगर आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, ताकि हमें पता चले आप सेशन को पसंद कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर स्टेप का लॉजिक लिख लो, जो चल रहा है फर्स्ट डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट, सॉरी थर्ड डिजिट, उससे माइनस की जा रही है आपकी सेकेंड डिजिट, यहाँ पर थर्ड डिजिट है उससे माइनस हो रही है आपकी सेकेंड डिजिट, ठीक है। यहाँ पर मैं डिजिट शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ। चलो तो बहुत टफ नहीं था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा जो स्टेप दिमाग घुमाने वाली थी वो थी आपकी स्टेप थर्ड। स्टेप 5 आप थोड़ा सा दिमाग लगा के निकाल सकते हो। स्टेप थर्ड में तो भाई कोई भी सोच सकता है कि क्या ही परफॉर्म हुआ है, पर बहुत ही ईजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना है, छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। चलो मशीन इनपुट है, नए फॉर्मेट में है, चेक करो। हमने आपको इस इनपुट के बारे में पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ है कि इस तरह का इनपुट हमें केवल उसके अकॉर्डिंग चलना है जिस तरह से हमारी लाइंस ड्रॉ की गई हैं। हमें स्टेप 1 में जो मिला है 6 और H, वो मिला है इस बॉक्स को ऐड करके 4 और A, और हमारी लाइन ये मैच की है 2 और G, मतलब इन दोनों बॉक्सेस को मिला के हमें 6H मिला है। 6C वाला बॉक्स और 7H लाइन यहाँ कनेक्ट हो रही है, ये दोनों, इन दोनों को मिला के हमें मिला है 13K वाला बॉक्स, और 3 और I, और इस बॉक्स को मिला के मिला है हमें 12 + O। बात यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई। चलो देखते हैं कि चल क्या रहा है। जब हम इन दोनों बॉक्सेस को देखते हैं 4A और 2G, तो देखो आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व हुआ है? अगर आ रहा है तो हमको बताओ एक बार। देखो सिंपल सी बात है, 4 6 आ रहा है यहाँ पर, अगर हम 4 और 2 इस बॉक्स में इन दोनों को कर दें ऐड, तो हमें 6 मिलेगा। 4 + 2 यहाँ पर लिख लो, ठीक है, मैं इन दोनों बॉक्सेस की बात हो रही है। 4 + 2 करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ हमारे पास A है और G है, मतलब कैसे हम इनको क्या करें कि H आ जाए। तो आप एक बात बताओ, अगर हम A और G को ऐड करें, A और G इनकी प्लेस वैल्यू क्या है 1 और G की क्या है 7, तो यहाँ पर कितना आएगा 8, और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है H की, होती है कि नहीं। मतलब क्या हो रहा है, हमारे जो दो बॉक्सेस लिए जा रहे हैं उनमें नंबर्स को नंबर से जोड़ा जा रहा है, और लेटर को लेटर से जोड़ के जो हमारा नया प्लेस वैल्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लेटर को फिक्स किया जा रहा है।
हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, दूसरे बॉक्स में भी चेक कर लो, क्या ही दिक्कत है। अब 6C ये है हमारा और दूसरा बॉक्स 7H, मतलब 6 में किसको जोड़ना है आपको, इस वाले नंबर को, क्योंकि नंबर से नंबर ऐड हो रहा है। तो जब 6 + 7 करेंगे तो 6 + 7 13 आ जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है, C + H, C की प्लेस वैल्यू 3, H की प्लेस वैल्यू 8, कितना हो जाएगा 11, और 11 किसकी प्लेस वैल्यू होता है बच्चे, K की। क्लियर, यहाँ पर लिख लो, ये तो इजी है ना आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा बॉक्स है 3 में आपने क्या ऐड किया, 9, कितना हो गया 12 हो गया। और नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, I जिसकी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 9, और इधर है आपका F जिसकी की प्लेस वैल्यू होती है 6, 9 + 6 हो गया आपका 15, तो ये किसकी प्लेस वैल्यू हो गई आपकी O की, मिल गई। पहली स्टेप समझ में आ गई या नहीं, इसमें देखो स्टेप वैसे नोट डाउन नहीं करा पाएंगे क्योंकि थोड़ी हमारे पास जगह कम पड़ जाएगी, हम आपको गिवन एक्शन परफॉर्म करके ही दिखा रहे हैं, तो इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। यहाँ तक बात समझ में आई, चलो इजी सा स्टेप था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, डुएबल था। आगे चलते हैं। अब स्टेप 2 में हमें 3 बॉक्सेस को मिला के 2 बॉक्सेस हो गए, कैसे हुए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जब आपको इस तरह के मिले तो आप एक बार सम्स को चेक कर लो, एडिशन करके देख लो, डिजिट्स का, नंबर्स का, लेटर्स का, क्योंकि अमूमन आपका इससे आंसर निकल आता है। अब अगर हम ध्यान देंगे, हमें चाहिए 31, ठीक है, और हमने ऊपर नंबर और लेटर को ऐड किया था, एक बार यहाँ भी करके देख लो। अगर हम 6 + 13 को ऐड कर लें और +12 को ऐड कर लें तो हमें कितना मिलेगा, 3 2 5, 5 और 1 6, कैरी 2 और 3, ठीक है, 31 मिल रहा है। 31 आपका बॉक्स में है, बिल्कुल है। चलो अब लेटर्स में ऐड कर लो, H जिसकी की प्लेस वैल्यू आपकी 8 हो गई, K को ऐड करोगे जिसकी प्लेस वैल्यू आपकी 11 हो गई, और O को ऐड करोगे जिसकी प्लेस वैल्यू आपकी क्या हो गई 15। ऐड करके देखो हमें क्या मिल रहा है, तो ये हो गया 19 और ये हो जाएगा 15, 19 15 ऐड करोगे तो आपका 34 आ जाएगा। मिल रहा है बॉक्स में, हाँ जी बिल्कुल मिला है, ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगली स्टेप है हमारी 11 और 12। आप देखो जब लगभग हाफ ऑफ लग रहा है, अब डिवीजन तो हुआ नहीं है ना, अगर आप 31 और 34 को माइनस भी करोगे तब भी आपका आंसर नहीं आने का, क्योंकि 3 आएगा, और एडिशन करोगे तब भी आपका आंसर नहीं आने का, मल्टीप्लिकेशन से तो आने का ही नहीं है ना। आप देखो दिमाग थोड़ा सा यहाँ पर लगाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इजी सा क्वेश्चन था। अगर हम 31 और 34 को ऐड करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, 31 34 को ऐड करेंगे, ये हमें मिलेगा 65। क्लियर, 65 मिलेगा। तो अब एक बात बताओ, अगर 65 में हम डिजिट सम को एप्लीकेबल करेंगे तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। होगा कि नहीं होगा, हुआ। चलो तो यहाँ पर हो गया हमारा 11, हो सकता है यहाँ आया हो, आगे देखते हैं क्या हुआ होगा। अब हमें यहाँ पर लाना है 12। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हर बॉक्स में सेम पैटर्न फॉलो होगा आपका, वो एग्जामिनर है, वो कोई भी लॉजिक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने सम कर दिया तो आपका आंसर आ गया, और ऐसा कोई भी रीजन नहीं है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो हमें पास आ रहा है 12, यहाँ पर उन्होंने सिंपल सा लॉजिक परफॉर्म किया है, 4 × 3 कर दिया है और हमारा आंसर आ गया है 12। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं, उन्होंने एक बार पूरा आपका एडिशन कर दिया है, डिजिट सम निकाल दिया और एक बार डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर दिया है। टोटल मिला के कॉन्सेप्ट यही है, बस यहाँ पर उन्होंने आपका डिजिट सम एप्लीकेबल किया है और यहाँ पर आपका डिजिट मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल किया है। क्लियर, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका इस बॉक्स में अगर आपका यहाँ पर एडिशन ऐड किया है तो यहाँ पर अभी आपका एडिशन ही ऐड होना, ऐसा कोई रूल नहीं है। और आपको हम पहले भी मशीन इनपुट करा चुके हैं, तो उसमें भी हमने आपको शो किया था कि हो सकता है एक में आपको एडिशन कर दें और दूसरे में आपको सब्सट्रैक्शन कर दें, तो आपको अपने वैल्यू को फाइंड करना है कि पैटर्न निकला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने डिजिट का सम किया है और यहाँ पर उन्होंने डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। क्लियर, चलो तो हमारे पास नंबर्स क्या है, एडिशन करने पर यहाँ पर 11 आया और यहाँ पर जब हमने डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें 12 मिला। अब हमारी जो स्टेप 4 है उसका क्लियर सा है। अब देखो 11.5 आ रहा, मैंने बोला आपके पास सिंपल से दो नंबर है, ठीक है, दो डिजिट्स के।
0.5 कब आएगा? या तो आपका डिवाइड हुआ होगा तभी आएगा ना, या तो एवरेज निकाल लेंगे तब आएगा। अब यहाँ पर 2 नंबर है तो सीधी सी बात है, पहले तो एडिशन करके डिवाइड करके देख लो। 11 प्लस 12 को आप ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 23। और 23 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आएगा? 1.5 आ रहा है कि नहीं? तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया गया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11.5। जितने मशीन इनपुट हमने आपको कराए हैं, हमें लगता है उसमें ये सिंपलेस्ट था, सबसे सिंपलेस्ट था ये। इसमें केवल दिमाग आपको यहीं पे लगाना था स्टेप 1 में। और स्टेप 3 हमारी कैसे है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिक नहीं आता, एक बार डिजिट सम किया है और एक बार डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन किया है। क्लियर? चलो, आई होप आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक स्टेप के आपको मल्टीपल सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे हमने यहाँ पर 31 और 34 को ऐड किया 65, लेकिन अगर आप अलग अलग सारी डिजिट्स को ऐड करोगे ना तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। +3 +4 ये भी ऐड करोगे तब भी आपको 11 मिलेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप एक से ज्यादा स्टेप्स को मल्टीप्लाई वो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक से ज्यादा पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। बस हमारा आंसर मैच होना चाहिए और फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं आंसर मैच जबरदस्ती कर रहे हो, है ना, वो चीज ध्यान रखनी है थोड़ी सी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आपको जब एग्जामिनर ये वाला ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसके साथ में आपको इनपुट दूसरा देगा वो सॉल्व करने के लिए। हम आपको केवल पैटर्न्स डिस्कस करते हैं कि ये पैटर्न्स हैं, आपको क्वेश्चन एक फ्रेम नहीं करते। लेकिन जब एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन देगा तो आपको पैटर्न फाइंड करना है और आपको इम्प्लीमेंट कराएगा वो दूसरे इनपुट पे। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आई होंगी चीजें। अगर आपको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मेंशन कर दें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको पक्का से रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी 10 तारीख को हमारा SBI क्लरिकल मेंस एग्जाम है। देखो, वैसे तो इॉन डिजिटल पास में है हमें, अगर हमें बच्चों का कुछ मिल पाया क्वेश्चन आंसर या कुछ भी हमें ऐसा लगा एनालिसिस करा पाए तो हम जरूर से जरूर करा देंगे बच्चों से मिलके। शिफ्ट शायद 2 शिफ्ट में है या 3 शिफ्ट में, अभी मैंने पता नहीं किया है कितनी शिफ्ट में है, पर जैसा भी होगा अगर हम एनालिसिस करा पाए तो हम आपको जरूर से जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चंस को यहाँ पर खत्म करते हैं। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और कल के सेशन के बाद थोड़ा सा मशीन इनपुट और कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा नहीं सेशन बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा करेंगे, लेकिन पजल और सीटिंग को अभी थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं क्योंकि SBI PO मेंस एग्जाम लगा हुआ है ना अगला, और आपका अभी शुरू भी हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीनों आपके IBPS के हैं पेपर। चलो, तो सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं, साथ में बने रहिएगा और जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं प्लीज रिक्वेस्ट है जब तक आपका एग्जाम है आप लोग साथ में एड ऑन बने रहिए। थैंक यू सो मच।